अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 3B। तो ये वीडियो इस एक्सरसाइज के पार्ट 3 है। तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अप्लाई द लॉज ऑफ प्रोपोर्शन नेमली इन्वर्टेंडो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो सेक्वेंशियली इन द केस ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। तो इन्वर्टेंडो क्या है, कंपोनेंटो और डिविडेंडो, ये तीनों टर्म्स क्या है देख लीजिए। मान लीजिए A, B, C और D, ये 4 नंबर है। अगर ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शनल है, मान लीजिए अगर चारों नंबर्स प्रोपोर्शनल है, A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी है, तो इसके इन्वर्टेंडो होगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, इन्वर्स इन्वर्टेंडो इन्वर्स वर्ड से, तो इन्वर्स हो जाएगी, मतलब B बाई ए हो जाएगी। B बाई ए इज इक्वल टू D बाई C, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2:3 इज इक्वल टू 8:12। ठीक है, तो देखिए 2/3 इज इक्वल टू 8/12। तो देखिए इन्वर्टेंडो 2/3 के 3/2 होगी और इसकी 12/8 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए क्या कहा, कंपोनेंटो। हाँ, कंपोनेंटो तो कंपोनेंटो क्या है, अगर 2/3 इज इक्वल टू 8/3 है, तो देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3। मान लीजिए A/B इज इक्वल टू C/D है, तो देखिए इसकी ये जो प्रोपोर्शन है, इसकी कंपोनेंटो होगी A + B/B इज इक्वल टू C प्लस, दोनों को ऊपर प्लस करना, C + D/D ऐसा हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 + 3/3 इज इक्वल टू, इसी केस में 8 + 12, 8 + 12 बाई नीचे 12 होगी। ठीक है, इज इक्वल टू 2 + 3 5 है, 5/3 इज इक्वल टू 20/12 है। नेक्स्ट क्या कहा, डिविडेंडो क्या है, मान लीजिए A/B इज इक्वल टू C/D है, तो देखिए डिविडेंडो मतलब क्या है, देखिए कंपोनेंटो के ठीक उल्टा प्रोसेस है। या कंपोनेंटो के केस में क्या किया, प्लस किया, तो इसके केस में माइनस करेंगे, तो A - B/B इज इक्वल टू C - D/D हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ रेशियो क्या है, 2:3, तो 2 - 3/3 है, इज इक्वल टू 8 - 12/12 है। ठीक है, अच्छा इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, -1/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 - 12 -4/12। ठीक है, तो ये है भाई डिविडेंडो, इजी है, बहुत ईजी है। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना, और बाकी सब खुद ही ट्राई करना, यहाँ मैंने सोल्यूशन दिखा दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शो दैट A, B, C, D विल बी प्रोपोर्शनल इफ वन नंबर 6A + 7B, 6C + 7D, 6A - 7B एंड 6C - 7D, और 2 नंबर 2x² + 3b², 2c² + 3d², 2a² - 3b² एंड 2c² - 3d² आर प्रोपोर्शनल। वन नंबर में ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर और ये एक नंबर, इन चारों नंबर अगर प्रोपोर्शनल है तो देखा ना कि A, B, C, D इन चारों भी प्रोपोर्शनल। ठीक है, 2 नंबर में देखिए ये नंबर और ये चारों नंबर अगर प्रोपोर्शनल है तो A, B, C, D को प्रोपोर्शनल दिखाना। ठीक है, तो ऐसा ही लिखना, गिवन 6A + 7B, मतलब ये चारों प्रोपोर्शनल, ये तो गिवन है ना, तो इम्प्लाइज 6A + 7B डिवाइडेड बाई 6C + 7D इज इक्वल टू
6a माइनस 7b डिवाइडेड बाई 6c माइनस 7d, 6c माइनस 7d बराबर होगी ना। अच्छा, तो आप देखिए क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो इम्प्लाइज इसके साथ ये इंटू हो गया और इसके साथ ये, तो 6a प्लस 7b इंटू 6c माइनस 7d इज इक्वल टू ये और ये दोनों इंटू हो गई 6c प्लस 7d इंटू 6a माइनस 7b। ठीक है, अब देखिए सबको इंटू कर देना। इम्प्लाइज इस 6a से इन दोनों को और 7b से भी इन दोनों को, तो 6 6 जार 36, 36 a इंटू सी ए सी 36 a सी। अच्छा, यहाँ माइनस है, माइनस 6 7 जार 42 और a इंटू डी ए डी। अच्छा, इन दोनों को आप देखिए 7 6 जार 42 प्लस 42 b इंटू सी बी सी, फिर से देखिए प्लस माइनस माइनस 7 7 जार 49 49 b इंटू डी बी डी 49 बी डी इज इक्वल टू, आप देखिए इन दोनों से इन दोनों को, तो 6 6 जार 36 सी इंटू ए सी ए या फिर ए सी भी लिख सकते हैं, ए सी, सी ए मतलब ए सी, ए सी। अच्छा, प्लस, अच्छा ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 6 7 जार 42 सी इंटू बी, सी बी या फिर बी सी, सी बी को बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर से देखिए इन दोनों को, तो दोनों पॉजिटिव है, तो 6 7 जार 42 प्लस होगी प्लस 42 डी इंटू ए डी ए या फिर ए इंटू डी ए डी लिख सकते हैं, ए डी। अच्छा, फिर से देखिए प्लस माइनस माइनस 7 7 जार 49 49 डी इंटू बी डी बी, इसको बी डी लिख सकते हैं, बी डी। ठीक है, अब देखिए ये माइनस होगी, माइनस होगी। आप देखिए यहाँ इस साइड में देखिए 36 AC इक्वल टू के राइट साइड में भी 36 AC, दोनों पॉजिटिव है, तो इसको अगर इस साइड में आ जाए तो नेगेटिव होगी, 36 AC माइनस 36 AC कैंसिल जाएगी ना, तो यहाँ काट सकते हैं। अच्छा, इसको देखिए माइनस 49 BD, यहाँ भी माइनस 49 BD है, तो 49 BD जाएंगे और नहीं काट सकते फर्दर, तो इम्प्लाइज। अच्छा, आप देखिए यहाँ ये दोनों और इस साइड में ये दोनों बच गया, तो यहाँ देखिए दोनों में 42 है, तो 42 कॉमन ले लीजिए, यह हो जाएगा माइनस ए डी, यहाँ माइनस है ना, माइनस ए डी प्लस बी सी, बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू इस साइड में भी 42 कॉमन है और यहाँ क्या बचेगी माइनस बी सी, यहाँ माइनस है ना, माइनस बी सी प्लस ए डी। आप देखिए 42 कट जाएगी। अब देखिए ये जो ए डी है ना, इस ए डी को इस साइड में ले लीजिए और बी सी को इस साइड में ले आइए, तो ऐसा हो जाएगी। यह ऑलरेडी बी सी है पॉजिटिव और यहाँ बी सी नेगेटिव है, इस साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव बी सी इज इक्वल टू इस साइड में क्या है ऑलरेडी ए डी है और इस साइड में माइनस ए डी है, इस साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव ए डी हो जाएगी प्लस ए डी। तो देखिए इम्प्लाइज बी सी प्लस बी सी 2BC। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं इम्प्लाइज 2BC इज इक्वल टू यहाँ क्या है 2AD हो जाएगी, 2AD। ठीक है, आप दोनों साइड में देखिए 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 काट सकते हैं, 2 काट लीजिए, तो इम्प्लाइज यहाँ क्या हो जाएगी BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। इम्प्लाइज आप देखिए इस D को इस साइड में ले आइए तो ये नीचे हो जाएगी, नीचे आ जाएगी ना, और इस B को इस साइड में लाया जाए तो ये B नीचे आ जाएगी, तो मतलब C/D इज इक्वल टू A/B। तो A/B फर्स्ट लिख लीजिए इज इक्वल टू C/D, C/D। ठीक है ना, तो A/B इज इक्वल टू C/D, ये तो प्रोपोर्शनल, तो ABCD अगर प्रोपोर्शनल है तो A/B इज इक्वल टू C/D होगी ना, तो यहाँ लिखना है हैंड्स शोट शोन हो गया। अब 2 नंबर आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए, ये इजी है, 2 नंबर सेम ऐसा ही है, इजी है, मैं यहाँ सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इंटू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, देन शो दैट a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ए बाई बी और सी बाई डी ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ गिवन में लिखना ये चीज़ जैसा दिया गया है ऐसा ही लिख देना। तो देखिए इज इक्वल टू, आप एक काम करना, देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जैसा है वैसा लिखना। अच्छा, जब हमें ऐसी मिलती है सपोज XY इज इक्वल टू AB, तो देखिए अगर इन दोनों में किसी एक टर्म हम शिफ्ट करते हैं ना, तो जिस साइड में इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड में इसको डिनोमिनेटर के तौर पर शिफ्ट करेंगे, मतलब ये नीचे जाएगी। ठीक है, तो इस साइड से ये जो टर्म है इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगी
ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू साइन है इस साइड में, इसको तो इस साइड में ले आया ना, तो अब यहाँ क्या बचा, ये बचा ना, तो ये ऊपर मतलब न्यूमरेटर में रह जाएगी। तो ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और इस साइड में से देखिए ये बच गया ना, मतलब इस साइड में देखिए इसको ऊपर रखा, तो इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे जब ये नीचे आ जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगी ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी हो जाएगी। अब देखिए इम्प्लाइज, यह इम्प्लाइज हो गई। देखिए ए प्लस बी, यहाँ प्लस है, और सी प्लस डी दोनों को ऐसे ही लिखिए, डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए ए प्लस बी तो है ना, ए प्लस बी। अच्छा यहाँ देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए, तो ऐसा हो जाएगी सी प्लस डी, क्योंकि सी और डी दोनों नेगेटिव है ना, तो ऐसे ही लिखने से दोनों नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ए माइनस बी, अच्छा यहाँ प्लस साइन है, और सी माइनस डी को ब्रैकेट में रख दीजिए, तो यहाँ क्या होगी, ए माइनस बी होगी, ए माइनस बी, अच्छा यहाँ माइनस है, और यहाँ सी माइनस डी हो जाएगी, सी माइनस डी हो जाएगी। देखिए डी पॉजिटिव है ना, तो ये ब्रैकेट साइन हटाने से पॉजिटिव बन जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और सी तो नेगेटिव है, सी नेगेटिव होगी, ठीक है। अच्छा इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ एक रूल आपको है, रूल नहीं एक टर्मिनोलॉजी है, कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड टू, एक साथ कंपोनेंट टू भी और डिविडेंड टू भी है। कंपोनेंट टू मतलब क्या है, अगर ए बी सी डी ये तीनों प्रोपोर्शनल है, तो इनके कंपोनेंट टू कैसे होगी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी है, और डिविडेंड टू कैसी होगी, ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी है। ये तो है कंपोनेंट टू और ये है डिविडेंड टू। अच्छा अब दोनों को एक साथ कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड टू, कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड कैसे होगी, ये ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी होगी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी होगी, ये एक साथ कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड टू है। तो यहाँ देखिए ऐसा इमेज कर रहे हैं ना, यहाँ ए की जगह में ए प्लस बी है और बी की जगह में सी प्लस डी है, ठीक है। तो इन सब में भी ऐसे, तो देखिए इस यहाँ देखिए यहाँ कंपोनेंट एंड डिविडेंड एक साथ है, अगर कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों को हटाया जाए, दोनों को रिमूव किया जाए, तो ये ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो जाएगी, दोनों को अगर रिमूव किया जाए। तो यहाँ भी थोड़ा सा सोच लीजिए, तो कैसे होगी, देखिए कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों को हम रिमूव कर देंगे एक साथ, यहाँ देखिए रिमूव किया ना, तो यहाँ भी रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी, रिमूव करने से इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, कंपोनेंट और डिविडेंड एक साथ रिमूव करने से ऐसा हुआ। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखनी होगी रिमूविंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो इम्प्लाइज आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी हो जाएगी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी हो जाएगी। फिर से देखिए आप एक काम कर लीजिए, ए प्लस बी ऊपर रखिए, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई इसको नीचे ले आइए, तो ए माइनस बी हो जाएगी, ए माइनस बी हो जाएगी इज इक्वल टू यहाँ देखिए ए माइनस बी तो यहाँ ले आया, तो ये बाकी रहा ना, तो सी प्लस डी, और यहाँ से सी माइनस डी को इस साइड में ले आई तो नीचे आ जाएगी सी माइनस डी, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ भी फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड रिमूव कर लीजिए इसकी तरह, सेम देखिए इसके पैटर्न में ये आ गई, यहाँ देखिए ए प्लस बी ए की जगह में और बी की जगह में सी प्लस डी ऐसा ही हो रहा है, और यहाँ तो ए और बी है ना अकेला है, तो देखिए ये ए प्लस बी यहाँ पहले दिखाया था ना, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगी, सी बाई डी हो जाएगी। तो ये अल्टीमेटली हमने दिखा दिया ना, तो फिर से यहाँ लिखनी पड़ेगी ये चीज़, रिमूविंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ a is to b is equal to c is to d, show that a square plus ab plus b square divided by c square plus cd plus d square is equal to a square minus ab plus b square divided by c square minus cd plus d square। तो देखिए गिवन में ये चीज़ लिख देना, a is to b is equal to c is to d, तो इम्प्लाइज a by b is equal to c by d होगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा लेट करनी पड़ेगी, लेट a by b is equal to c by d is equal to k, क्या का बराबर लेट करना, तो देखिए इम्प्लाइज a by b is equal to k, implies a is equal to b into k, bk, and c by d is equal to also k, implies c is equal to d into k, dk, ठीक है। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए LHS, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह में क्या है देखिए, ए की जगह में बी के है, तो एक्स स्क्वायर मतलब बी के स्क्वायर, बी के होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह में बी के इंटू बी की जगह में क्या है, बी तो नहीं है तो बी होगी ना, अच्छा प्लस बी स्क्वायर
तो बी स्क्वायर रह जाएगी क्योंकि यहाँ बी के वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, सी की जगह में डी के है तो डी के होल स्क्वायर हो गई, डी के होल स्क्वायर प्लस सी डी, सी की जगह में डी के है, डी के इंटू डी के तो वैल्यू नहीं है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू, आप देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ डी के होल स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस देखिए डी इंटू डी स्क्वायर के, अच्छा प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए ऊपर देखिए बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो यहाँ सी स्क्वायर रह जाएगी, सी स्क्वायर प्लस के प्लस यहाँ बी स्क्वायर तो कॉमन ले आया तो क्या बचा, 1, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे देखिए सब में डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, डी स्क्वायर तो यहाँ बाकी रह जाएगी के स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ गलती हो गया, यहाँ के स्क्वायर सी नहीं है के स्क्वायर होगी, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ भी के स्क्वायर होगी तो यहाँ के स्क्वायर बाकी रहेगी, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू देखिए के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 कैंसिल हो जाएगी तो इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर हो जाएगी, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए आर एच एस, ये तो एल एच एस आर एच एस, तो आर एच एस में क्या दिया गया है, स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ही जगह में क्या है देखिए, एक ही जगह में बी के है और सी की जगह में डी के है, तो इसका मतलब बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए की जगह में बी के है इंटू बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, सी की जगह में डी के है तो डी के होल स्क्वायर हो जाएगी माइनस सी डी, सी की जगह में डी के है इंटू डी है प्लस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर तो जैसा है वैसा ही इज इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर होगी, वो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू के प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए डी स्क्वायर के स्क्वायर होगी, डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू, यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और यहाँ क्या बच जाएगी, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे से आप डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी क्या रहेगी, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, तो देखिए के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 कट जाएगी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ बाकी रह जाएगी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आया तो राइट हैंड साइड में भी आया, तो देयरफॉर देखिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ a is to b is equal to b is to c is equal to c is to d, show that क्वेश्चन नंबर 1 d minus a whole square is equal to d minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग दिए गए हैं, ये दिए गए हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ a नहीं होगी, यहाँ d माइनस बी होगी, ठीक है, करेक्शन कर लेना। अच्छा तो यहाँ देखिए गिवन में जो चीज़ है इसको मैंने लिख दिया, यहाँ a is to b is equal to b is to c is equal to c is to d, ये is equal to के बराबर है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ देखिए ए बी सी डी ये तीनों ये चारों कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल क्या है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया इस एक्सरसाइज के। तो देखिए दिस इम्प्लाइज ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये सब बराबर है। तो अब देखिए थोड़ा सा लेट करनी पड़ेगी, लेट ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के, इन सब रेशियो को के इक्वल किया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखना, फर्स्ट सी बाई डी से जाना, सी बाई डी इज इक्वल टू के इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना डी के हो जाएगी, सी इज इक्वल टू डी के हो जाएगी। अच्छा दूसरा देखिए बी बाई सी इज इक्वल टू के इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बी इज इक्वल टू सी इंटू के सी के। अच्छा इज इक्वल टू, अब देखिए सी के बराबर क्या है डी के है ना, तो सी की जगह में डी के पुट कर दीजिए, ये जो सी के बराबर है
तो डी के इंटू के हो जाएगी। सी के है ना, तो सी की जगह में सी की वैल्यू डी के है। आप देखिए इज इक्वल टू डी इंटू, अच्छा डी के इंटू डी के स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखिए अब ए बाई बी है, ए बाई बी इज इक्वल टू के, ये भी के की बराबर होगी। इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी के इज इक्वल टू, अच्छा आप बी की वैल्यू देखिए, यहाँ बी की वैल्यू ये हो रही है ना डी के स्क्वायर, तो बी की जगह में डी के स्क्वायर लिख दीजिए, डी के स्क्वायर इंटू यहाँ भी के है, तो इज इक्वल टू डी के स्क्वायर इंटू के डी के क्यूब। तो मतलब क्या है, ए के वैल्यू क्या है, डी के क्यूब है, बी की वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर है, और सी की वैल्यू डी के है, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए देयरफॉर डी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो देखिए इसकी दोनों साइड प्रयोग करना, तो हम राइट हैंड साइड ले लेंगे आर एच एस। तो आर एच एस में क्या है डी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू, आप इसको एक्सपांड कर देना, डी स्क्वायर माइनस 2db, डी टू बी डी बी है ना, 2db प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला, फिर से प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, फिर से प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ही टूट दिया ना। अच्छा इज इक्वल टू, आप देखिए इस पर के वैल्यू पुट कीजिए, के वैल्यू, तो यहाँ देखिए डी के तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ए बी सी के वैल्यू है, तो डी स्क्वायर माइनस 2d, अच्छा बी के वैल्यू देखिए, बी इज इक्वल टू क्या है, डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह बी स्क्वायर है ना, तो बी की वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर है, डी के स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर है मतलब पूरे चीज़ पर फिर से स्क्वायर हो जाएगी, प्लस बी स्क्वायर है, अच्छा बी की वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर है, तो फिर से देखिए डी के स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, माइनस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, देखिए डी के स्क्वायर है, इंटू सी की वैल्यू क्या है, डी के है, प्लस सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू डी के है तो डी के स्क्वायर हो जाएगी, डी के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस फिर से देखिए सी स्क्वायर मतलब फिर से डी के स्क्वायर हो जाएगी, डी के स्क्वायर माइनस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है, डी के है, इंटू ए का वैल्यू क्या है, देखिए डी के क्यूब है, अच्छा प्लस स्क्वायर, तो प्लस ए के वैल्यू क्या है, देखिए ए के वैल्यू डी के क्यूब है, डी के क्यूब, और इस पर स्क्वायर है ना, फिर से इस पर स्क्वायर लग जाएगी। अच्छा इज इक्वल टू, आप देखिए डी स्क्वायर माइनस 2 डी टू डी स्क्वायर, 2d स्क्वायर के स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए डी स्क्वायर हो जाएगी, होल स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर और के स्क्वायर होल स्क्वायर, तो के टू द पावर 4 होगी, के टू द पावर 4 प्लस यहाँ भी देखिए डी स्क्वायर के टू द पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2 इंटू, ठीक है, डी इंटू डी स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू के क्यूब प्लस डी स्क्वायर, फिर से देखिए डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखिए डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगी, डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 इंटू देखिए डी इंटू डी स्क्वायर, के इंटू के क्यूब, के टू द पावर 4, अच्छा प्लस यहाँ डी स्क्वायर और के क्यूब के टू द पावर 6 हो जाएगी, के क्यूब होल स्क्वायर के टू द पावर 6 है। अब एक चीज़ देखिए माइनस 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो 1 डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो इन दोनों से 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगी, तो यहाँ भी माइनस 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये दोनों और ये कट जाएगी, ठीक है। फिर से देखिए डी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस डी स्क्वायर के टू द पावर 4, तो इन दोनों से 2 डी स्क्वायर के टू द पावर 4 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 2 है, अच्छा 2 डी स्क्वायर के टू द पावर, अच्छा यहाँ के टू द पावर 4 है, अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस 2 डी स्क्वायर के टू द पावर 4, तो इससे और ये दोनों कट जाएंगे, डी स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर के क्यूब, 2 डी स्क्वायर के क्यूब प्लस डी स्क्वायर के टू द पावर 6, डी स्क्वायर के टू द पावर 6 है, ऐसा हो रही है ना, तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए डी स्क्वायर तो जैसा है वैसा ही रह जाएगी, डी स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 2 डी स्क्वायर के क्यूब, देखिए ध्यान से देखिए 2, इसको डी स्क्वायर को डी इंटू डी लिख सकते हैं ना, अच्छा
डी इंटू डी और डी के क्यूब, ऐसा ही लिख दिया डी के क्यूब। तो देखिए 2d इंटू डी के क्यूब, डी इंटू डी के क्यूब, ठीक है। तो डी इंटू डी, डी स्क्वायर के क्यूब हो जाएगी, डी स्क्वायर के क्यूब हो जाएगी ना, प्लस ये देखिए डी स्क्वायर के टू द पावर 6। तो इसको हम डी इंटू के क्यूब होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा ही लिख सकते हैं ना। अब देखिए इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू डी स्क्वायर तो जैसा ही वैसा, डी स्क्वायर माइनस 2d, अच्छा डी के क्यूब ये किसके बराबर है, देखिए डी के क्यूब इज इक्वल टू ए के बराबर है ना, तो इसकी जगह में हम ए लिख सकते हैं, प्लस फिर से डी के क्यूब होल स्क्वायर, तो डी के की जगह में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और यहाँ देखिए ब्रैकेट में स्क्वायर है, यहाँ बाहर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हो जाएगी। इज इक्वल टू देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह में डी है और बी की जगह में क्या है, ए है, तो डी माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगी। इज इक्वल टू देखिए डी माइनस ए होल स्क्वायर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो इज इक्वल टू LHS हैंस शो, क्या बात है। अब 2 नंबर देखिए H2D इज इक्वल टू A माइनस बी होल क्यूब इज टू B माइनस सी होल क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा है गिवन जैसा है वैसा ही दिया, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ है, और ये चीज़ इसके बराबर है, तो आप इसको के के बराबर लेट करेंगे, यही तो क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह भी कर लेंगे। देखिए सी के वैल्यू क्या है, डी के बराबर है डी के, बी के वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर, और ए के वैल्यू क्या है, डी के क्यूब है। अब देखिए ये जो है इसको प्रूव करना, तो देखिए देयरफॉर ए इज टू डी इज इक्वल टू ए बाई बी होल क्यूब इज टू ए माइनस बी होल क्यूब इज टू बी माइनस सी होल क्यूब, ठीक है। तो देयरफॉर इसको ए बाई डी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाई बी माइनस सी होल क्यूब लिख सकते हैं। देखिए ये तो है मतलब दोनों साइड बराबर देखना, तो यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड दिखाएंगे फर्स्ट, तो यहाँ दोनों अलग अलग प्रूव करनी पड़ेगी, अलग अलग दिखानी पड़ेगी। तो ए बाई डी हो रही है, तो इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए के वैल्यू डी के क्यूब है, डी के क्यूब, ए बाई डी की वैल्यू क्या है, देखिए डी की वैल्यू तो डी ही है ना, डी की वैल्यू डी है, तो आप देखिए डी से डी कैंसिल, इज इक्वल टू के क्यूब होगी, के क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमें के क्यूब मिले। अच्छा अब देखिए RHS राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए राइट हैंड साइड में ए माइनस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाई बी माइनस सी होल क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों को एक्सपांड कर देना, ए माइनस बी होल क्यूब, इसकी फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको भी ऐसा एक्सपांड करने के बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो बी क्यूब माइनस 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए ए क्यूब, तो ए की वैल्यू क्या है, देखिए डी के क्यूब है, ए इज इक्वल टू डी के क्यूब, तो डी के क्यूब यहाँ भी क्यूब है तो होल क्यूब हो जाएगी, होल क्यूब, ठीक है, डी के क्यूब होल क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू डी के क्यूब है, तो डी के क्यूब फिर से ए पर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगी, होल स्क्वायर इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है, देखिए बी की वैल्यू डी के स्क्वायर है, तो इंटू डी के स्क्वायर, अच्छा फिर से प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू डी के क्यूब है, डी के क्यूब, और बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू डी के स्क्वायर है, डी के स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर है तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगी, माइनस बी क्यूब, यहाँ बी क्यूब है ना, तो बी की वैल्यू डी के स्क्वायर है, और इस पर क्यूब है मतलब होल क्यूब है, डी के स्क्वायर होल क्यूब, नीचे भी सेम काम करेंगे बी क्यूब, तो बी क्यूब बी की जगह में डी के स्क्वायर है, तो डी के स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर सी, तो बी की जगह में डी के स्क्वायर है, डी के स्क्वायर, और बी स्क्वायर बी पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगी सी, तो सी इज इक्वल टू डी के, सी की वैल्यू क्या है, डी के है, डी के है ना, सी की वैल्यू प्लस 3 बी सी स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी सी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर है,
डी के स्क्वायर है इंटू सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू डी के है तो इस पर स्क्वायर है तो डी के होल स्क्वायर हो जाएगी, डी के होल स्क्वायर माइनस सी क्यूब, तो सी की वैल्यू डी के है तो सी क्यूब मतलब डी के होल क्यूब, डी के होल क्यूब हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ स्पेस की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ना। अच्छा, तो इज इक्वल टू, अब देखिए इसको और भी एक्सपांड कर लेंगे, तो डी के क्यूब होल क्यूब, तो डी क्यूब तो हो जाएगी और के क्यूब होल क्यूब, तो के की पावर 3 3 9 हो जाएगी, डी क्यूब के टू द पावर 9 माइनस, यहाँ देखिए डी पर स्क्वायर है और यहाँ भी डी है, तो इसको अगर एक्सपांड किया जाए तो 3 तो आएगी, 3 तो आएगी ना। अच्छा, यहाँ देखिए डी स्क्वायर हो जाएगी, डी स्क्वायर के क्यूब होल स्क्वायर, तो के की पावर 2 3 6 हो जाएगी, और यहाँ भी देखिए डी के स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर के टू द पावर 6 इंटू के टू द पावर 2 मतलब के स्क्वायर, तो के टू द पावर 8 हो जाएगी, तो 3 डी स्क्वायर इंटू डी क्यूब, 3 डी क्यूब के टू द पावर 8, ठीक है। अच्छा, फिर से प्लस 3 इंटू, यहाँ देखिए डी स्क्वायर तो होगी, अब देखिए यहाँ 3 डी के क्यूब है इंटू, फिर से देखिए डी के स्क्वायर होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर होगी, यहाँ देखिए के स्क्वायर है तो के स्क्वायर होल स्क्वायर के टू द पावर 4 होगी, तो डी इंटू डी स्क्वायर डी क्यूब, 3 डी क्यूब हो रहा है ना। अच्छा, 3 डी क्यूब, तो के स्क्वायर और के टू द पावर 4, के टू द पावर 7 हो जाएगी, के टू द पावर 7 हो जाएगी। अच्छा, माइनस डी के स्क्वायर होल क्यूब, तो डी क्यूब के टू द पावर 2 3 6 डिवाइडेड बाय, इसको आप एक्सपांड करेंगे तो डी के स्क्वायर होल क्यूब, तो डी क्यूब होगी, डी क्यूब और के स्क्वायर होल क्यूब, तो के टू द पावर 6 हो जाएगी, के टू द पावर 6 माइनस 3 तो है, तो डी स्क्वायर, यहाँ देखिए डी स्क्वायर और के टू द पावर 4 इंटू, फिर से देखिए डी के है तो डी स्क्वायर इंटू डी क्यूब और के टू द पावर 4 प्लस 1 के टू द पावर 5, के टू द पावर 4 प्लस 1, यहाँ पे पावर तो 1 है ना, तो के टू द पावर 5 हो जाएगी, प्लस फिर देखिए 3 तो आएगी ना इसके केस में, तो डी स्क्वायर डी क्यूब, 3 डी क्यूब हो जाएगी, और के स्क्वायर के टू द पावर 4, के टू द पावर 4 है, माइनस देखिए डी के होल क्यूब, तो डी क्यूब के क्यूब, डी क्यूब के क्यूब हो जाएगी, ठीक है। अब इससे कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ सबसे ऊपर देखिए सबसे छोटा जो पावर है कौन सी है, सब में तो क्या है, के टू द पावर 9, के टू द पावर 8, के टू द पावर 7, के टू द पावर 6, तो के टू द पावर 6 कॉमन ले लीजिए, और डी के देखिए डी क्यूब सब में डी क्यूब कॉमन है, तो डी क्यूब के टू द पावर 6 ये कॉमन आ रही है, ठीक है, ये तो कॉमन आ रही है ना, तो आप डी क्यूब के टू द पावर 6 कॉमन लिया जाए तो यहाँ के टू द पावर क्या होगी 6 तो कॉमन लिया तो के क्यूब हो जाएगी, के क्यूब हो जाएगी। अब ये के टू द पावर 6 इंटू के क्यूब, के टू द पावर 9 हो जाएगी, क्योंकि पावर ऐड होगी, दोनों बेस बराबर है और यहाँ इंटू हो रही है। अच्छा, माइनस है, माइनस 3 इंटू, देखिए डी क्यूब तो कॉमन आ गया, तो के टू द पावर 8 से के टू द पावर 6 कॉमन आया, तो के टू द पावर के स्क्वायर होगी, के स्क्वायर कॉमन होगी, प्लस फिर से देखिए प्लस डी क्यूब कॉमन आ गया, तो 3 के टू द पावर 7 से के टू द पावर 6 आ गया, तो सिर्फ के होगी, के हो जाएगी, के टू द पावर 1 मतलब के टू द पावर देखिए 7 से 6 आ गया ना, तो के टू द पावर 1 मतलब के, माइनस देखिए डी क्यूब कॉमन आया, के टू द पावर 6 भी कॉमन आया, तो डी क्यूब के टू द पावर 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, कुछ नहीं मतलब 1 बचा, कॉमन ले लिया। नीचे देखिए यहाँ भी डी क्यूब देखिए के टू द पावर 6 है, 5 है, 3 है, के क्यूब है, के क्यूब कॉमन ले सकते हैं, के क्यूब, तो डी क्यूब के क्यूब कॉमन ले लिया, डी क्यूब के क्यूब इंटू, यहाँ देखिए डी क्यूब के क्यूब कॉमन लिया तो के क्यूब बाकी रहा, के टू द पावर 6 से के क्यूब कॉमन लेने से के क्यूब बच जाएगी, माइनस 3 डी क्यूब कॉमन लिया तो के टू द पावर 5 से के क्यूब कॉमन लिया जाए तो के स्क्वायर हो जाएगी, तो 3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए डी क्यूब कॉमन लिया, के टू द पावर 4 से के क्यूब कॉमन लिया तो के बाकी रहा, के टू द पावर 1 मतलब के, तो 3 के बचा, ठीक है, 3 के माइनस यहाँ देखिए डी क्यूब के क्यूब कॉमन ले लिया ना, डी क्यूब के क्यूब यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 1 माइनस 1। आप देखिए के क्यूब माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 1 डिवाइड बाई के क्यूब माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 1, ये कट जाएगी, ठीक है, और यहाँ देखिए डी क्यूब कट जाएगी, के टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई के क्यूब, तो इज इक्वल टू के टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई के क्यूब, तो इज इक्वल टू देखिए बेस सेम है
तो यहाँ एक बेस से दूसरे बेस को डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इस टाइम क्या करते हैं, पावर माइनस होते हैं। तो k⁻6 - 3 k⁻3 मतलब k³। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमें k³ मिले, राइट हैंड साइड में भी k³ मिला। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं LHS = RHS, हैंस शोन वाला। तो आज की वीडियो इतने तक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।